जय श्री बालाजी की। राम राम जी। सभी भक्तजनों, मेरी माताओं, प्यारी बेटियों, बड़े बुजुर्गों, फेसबुक प्रेमियों, बाबा परमानंद की नगरी के मेरे सारे परिवारों को जीडी ग्रुप की तरफ से हेमंत भैया का जय श्री राम, जय श्री बालाजी की, जय श्री श्याम। भगवान तीनों के बंधु प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हुए माँ शारदे, ब्रह्माणी, रुद्राणी, कमलाणी, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, श्री बालाजी महाराज, भगवान शंकर, बाबा श्याम, समस्त पितृ ईश्वर भगवान, ये धरती, आकाश, पाताल, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, सभी साधु संतों को प्रणाम करते हुए और आगे की कथा का आनंद लेते हैं। उससे पहले शांत सनातन प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्म शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ, वो राजाओं की शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए इस कथा का आनंद अपन लेंगे। तो हनुमान जी महाराज की जो कथा है, और अभी कलयुग में तो चिरंजीवी साक्षात ही वो बैठे हुए हैं। जो भी इस कोरोना काल में 6 महीने में जो घटनाएं हुई, उसमें जहां जहां कंट्रोल रहा, या जो बालाजी के परम भक्त हैं उन पे विशेष कृपा बनी रही, आगे भी बनी रही। और करुणा की खान, धर्म और सत्य पर चलने वाले श्री हनुमान जी महाराज की कृपा सभी पे ऐसे ही बनी रहेगी। और कथा को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि जब मैया सीता को लाने के लिए हनुमान जी महाराज चल पड़े थे, संजय भैया को जय श्री राम। तो बीच में उनको सुरसा नामक एक राक्षसी मिलती है, उनसे उनकी परीक्षा होती है और वो जीत जाते हैं।
सुरसा भी, क्योंकि वो राक्षसी थी, लेकिन हनुमान जी महाराज के गुणों को देखते हुए, हनुमान जी महाराज के गुणों को देखते हुए उन्होंने हनुमान जी महाराज को एक वरदान या आशीर्वाद दिया कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो आपका पूरा होगा। तो समुद्र में एक राक्षसी और रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी, जैसे जैसे हनुमान जी महाराज, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, वो उनके कई सपने होते हैं। उन सपनों के बारे में वो रोज सोचते रहते हैं, 24 घंटे सोचते रहते हैं, लेकिन करते कुछ है नहीं। भगवान कहते हैं कि शुरुआत करनी पड़ेगी और वहां तक पहुंचाने का जिम्मा मेरा है, लेकिन परिश्रम भी जरूरी है, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जो मंजिल तक आपको पहुंचना है उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे, रुके नहीं, थके नहीं, जब तक वो मंजिल ना मिले। इसलिए जो कुछ बनना चाहते हैं उनसे सभी से मेरी अरदास, मेहनत करनी पड़ेगी और मन के गलत विचारों को, भावों को, लोगों के दिन आसपास के माहौल को, तानों को सबसे दूर, एकदम शांत अपने काम में आप बस मन लगाइएगा, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो काम जरूर पूरा होता है। वैसे ही हनुमान जी महाराज जब मैया सीता से मिलने के लिए, उनको ढूंढने के लिए निकले, तो रास्ते में कई कठिनाइयां आई। अब आप सोचिए कि हनुमान जी महाराज सोचते कि यार ना, नहीं जाएंगे, तो मैया सीता की खोज शायद ही होती। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अपने काम को मेहनत दे। तो उस जो राक्षस थी वो जीव जंतुओं की परछाई को देखकर उनको पकड़ लेती थी, जिससे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उन्होंने उनके छल को हनुमान जी ने देख लिया था, पहचान लिया था। पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री हनुमान जी महाराज उसको मारकर समुद्र के पार चले गए। वहीं जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, क्योंकि पहले के जमाने, या वो तो त्रेता युग था, अलग ही अद्भुत माया थी। तो मधु, शहद के लोभ से भोरे वहां गूंज रहे थे, उनके चारों ओर हो रहे थे, क्योंकि मिठास जहां होती है वहां में आसपास का माहौल है वो बड़ा आनंदमय हो जाता है। और जो कोकिल लोग होते हैं वो केवल मीठा ही बोलते हैं, एक बार ही बोलते हैं, उनके शब्द है वो एक अमृत की तरह आपको लगेंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है।
तो अनेक प्रकार के फल फूल से सुशोभित पक्षियों के देखकर उनके मन को बड़ा प्रसन्न उनका मन हुआ। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ पड़े। हनुमान जी डरते नहीं थे। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मुझे किसी मनुष्य से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गलत करता है वो उनके समझ में नहीं आता, फिर वो चाहे कोई हो। उन्होंने परशुराम जो महाबली थे, भगवान शंकर का आशीर्वाद था, परसा था, सब था उनके पास। और जब परशुराम ने 21 बार इस धरती पर क्षत्रियों को नाश किया था, और जब 22वीं बार कुछ क्षत्रिय वहां रह गए थे, उनके विनाश के लिए भी परशुराम तैयार हो चुके थे। लेकिन जब हमारे हनुमान जी महाराज को पता लगा, तो वो उनसे युद्ध के लिए चल पड़े। उनको ये इससे मतलब नहीं था कि वो परशुराम जी है या क्या है। उनको गलत लगा कि एक गलती के लिए इतने मनुष्यों को सजा मिल रही, इसलिए हनुमान जी महाराज परशुराम जी से लड़ पड़े। इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता अगर कोई गलत भाव, गलत विचार। तो इस प्रकार अनेक शिवजी कहते हैं भगवान उमा से, माँ पार्वती से, क्योंकि भगवान श्री रामचरितमानस है वो पूरी माँ मैया को भगवान शंकर ही सुना रहे थे। तो कि बोले हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है, बड़ाई नहीं करूंगा मैं, ये प्रभु का प्रताप है, श्री राम जी की कृपा है उन पे, और पूरी तरह से है, जो काल को भी खा जाता है। तो इस प्रकार पर्वत पर चढ़कर इन्होंने लंका देखी। बहुत बड़ा किला है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता, और बड़ा अत्यंत ऊंचा है, बड़ा विशाल है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का एक परम प्रकाश दिख रहा है। तो इस प्रकार वो पहुंच गए थे लंका नगरी के उस माहौल तक। आगे क्या हुआ इसका आनंद अपन कर लेते हैं। और सभी से अरदास कि कोरोना काल है, माहौल है, अपना विशेष ध्यान रखिए। और आज राजस्थान की धरती के कोहिनूरी मान लीजिए, कुचामन सिटी के बाबा श्याम के परम भक्त हमारे प्रिय श्री हर्षित जी दादीज को भी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बड़ा दुखद घटना है, तो भगवान से अरदास है, नमन है उनको। और उनके व्यवहार बड़े सरल स्वभाव के थे। और भजनों की श्रृंखला की बजाय आज 4 लाइन उन बच्चों के लिए, ये विद्यार्थियों के लिए या सभी के लिए कहना चाहूँगा।
कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं। असफलता एक चुनौती है। अगर आप असफल हो जाओ, इसका मतलब मंजिल तक पहुंचने वाले हो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो, सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और सभी से अरदास, अपना कर्म करते रहे, अच्छा करते रहे। और सुंदरकांड जरूर पढ़े रोज, मेरी बार बार अरदास, ताकि अपना आपका और आपके परिवार का जीवन है बड़ा कल्याणकारी रहे। तो फिर आपकी मर्जी है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।